Hello students, Suraya this side and welcome back to my channel. आज BSc में 12th इंग्लिश के सेकेंड चैप्टर भारत इज़ माई होम की समरी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर को कवर किया है, ठीक उसी तरह से वन बाय वन करके हम सेकेंड चैप्टर भी हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो चैप्टर के समरी के स्टार्टिंग करने से पहले जो इस चैप्टर के ऑथर हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन आज़ाद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। He was born on 8 February 1897 in Hyderabad and he became President of India on 13 May 1967. उनका जन्म 8 फरवरी 1897 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था और वो भारत के राष्ट्रपति 13 मई 1967 ईस्वी को बने थे। He served Governor of Bihar from 1957 to 1962 और वह बिहार के राज्यपाल के रूप में 1957 से 1962 तक सेवा की। एंड ही सर्व वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम 1962 टू 1967 और उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने 1962 से 1967 तक सेवा की है। He was awarded by भारत रत्न in 1963 और भारत रत्न अवार्ड से उन्हें 1973 ईस्वी में नवाजा गया। एंड ही was died on 1969 in न्यू दिल्ली और उनका देहांत 1969 ईस्वी में न्यू दिल्ली में हुआ था। तो चलिए अब चैप्टर की जो समरी है उसको स्टार्ट करते हैं और समरी में सबसे पहले हम इस चैप्टर का थीम जानेंगे। भारत इज़ माई होम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज़ माई होम ये जो चैप्टर है ये एक स्पीच है और जिसे डिलीवर किया है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वह भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। This is an extract of the speech delivered by him on 13 May 1967 while taking oath as the president. और ये जो स्पीच है ये तब डिलीवर किया गया था जब डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट के रूप में 13 मई 1967 ईस्वी को शपथ ले रहे थे। He has promised Indian to be loyal for them in all respect और वो सभी भारतीयों से ये वादा करते हैं कि वो हर हाल में अपने देश के प्रति वफादार रहेंगे, अपने भारतीयों के प्रति वफादार रहेंगे। तो ये था थीम ऑफ द चैप्टर और अब स्टार्टिंग होती है पैराग्राफ की। तो सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में हमने 6 शॉर्ट रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल He thanks Indian for electing him to the highest rank. सबसे पहले वो सभी भारतीय का शुक्रिया अदा करते हैं, सभी भारतीयों को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उनको इस उच्च पद के लिए चयन किया है। Further he counts राधा कृष्णन्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रेसिडेंसी और उसके बाद वो डॉक्टर राधा कृष्णन की जो के राष्ट्रपति पद के लिए जो योगदान है उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। He said that Radhakrishnan has given a mental equipment and a sound foundation to India और वो कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे, चूँकि वो उनसे पहले राष्ट्रपति थे यानी सेकंड प्रेसिडेंट थे, इसलिए उन्होंने उनका जिक्र किया है कि वो कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने भारत को एक बुनियादी आवाज़ दी है, उनसे लोगों को एक आवाज़ मिली है। और नाउ द सेकंड पैराग्राफ ही प्लेस टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन और वो ये शपथ लेते हैं कि हमारा जो अपना संविधान है उसकी हम रक्षा करेंगे। द कल्चर एंड द ग्लोरी ऑफ इंडिया और जो देश की जो संस्कृति है उसकी और जो देश की महिमा है उसकी हम रक्षा करेंगे। ही assured Indians to serve them without any discrimination. वो सभी भारतीयों को आश्वासन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा करेंगे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। इन हिज वर्ड उनके शब्दों में द प्राइम सोर्स ऑफ डेवलप इंडिया इज एजुकेशन। भारत के विकास का सबसे प्रमुख स्रोत है शिक्षा।
डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षा पे बहुत बल देते थे और आज जो हम एक सिस्टम देख रहे हैं एजुकेशन का, वो उनकी ही देन है। सेकंड पैराग्राफ का सेकंड लाइन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस हिमसेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो ये शपथ लेते हैं कि हम अपने पुरानी संस्कृतियों के साथ वफादार रहेंगे। ही सेज दैट एजुकेशन इज़ द ओनली इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी डेवलप ए मैन, स्टेट और नेशन। और वो ये बताते हैं, वो कहते हैं कि शिक्षा जो है वो एकमात्र ऐसा औजार है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम एक मनुष्य को बदल सकते हैं, एक राज्य को बदल सकते हैं, एक राष्ट्र को बदल सकते हैं। He talks about renewal and also say that it is possible only when education will be everywhere. ऐसा वो इसलिए कहते थे क्योंकि प्रेसिडेंट बनने के बाद वो कुछ नया चाहते थे एजुकेशन सिस्टम में, इसलिए उन्होंने कहा था कि ये तभी पॉसिबल है, डेवलप तभी होगा हमारा देश जब एजुकेशन हर जगह होगा। Now the third paragraph is Dr. Zakir Hussain admits Indian, his home and its people, his family. डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो यहाँ के लोगों को इंडिया को अपना घर मानते हैं और यहाँ के लोगों को अपनी फैमिली मानते हैं। इसीलिए चैप्टर का नाम ही है भारत इज़ माई होम। ही सीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, और वो काम के दो पहलुओं को देखते हैं, सोशल एंड इंडिविजुअल, सामाजिक और व्यक्तिगत, एंड सजेस्ट अस टू थिंक फॉर द डेवलप ऑफ बोथ ओनली देन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया इज पॉसिबल। जब हम दोनों पहलुओं के बारे में सोचेंगे तभी हमारे भारत का विकास संभव है। थर्ड पैराग्राफ का सेकेंड लाइन, He says that both the work has the same importance. वो कहते हैं कि दोनों काम के महत्व सेम हैं। Both are mutually fruitful, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। Individual works makes a man strong, moral and free. व्यक्तिगत काम जो होते हैं उससे मनुष्य के अंदर एकाग्रता आती है, मजबूती आती है, मनुष्य नैतिक बनता है और मनुष्य के जो विचार होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। बट एट द पीरियड, लेकिन दुखद समय में, ही ऑल्सो नीड सपोर्ट ऑफ ए सोसाइटी, उस टाइम पे वहाँ उसको सोसाइटी की ज़रूरत होती है। सोशल वर्क्स हैज़ यूनिटी एंड पावर, सोशल वर्क जो होते हैं, सामाजिक काम जो होते हैं उसके अंदर एकता होती है, पावर होती है। इसलिए उन्होंने दोनों पहलुओं पे गौर करने को कहा है। Now, finally, this is an awesome speech of Dr. Zakir Hussain, where he has promised his loyalty to India and successfully conveyed his message to Indians. अंततः डॉक्टर जाकिर हुसैन इस वर्क के माध्यम से उन्होंने जो भी वादा किया था वफादारी को लेकर अपने भारतीयों के प्रति, उसको उन्होंने बहुत ही कामयाबी तक लोगों तक पहुंचाया है। तो आप ये जो चैप्टर है भारत इज़ माई होम, इसकी समरी यही एंड होती है और अब हम मिलेंगे लाइन एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं और आप इसको अपने नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।